बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई मोहम्मद खुबैब बराए नसीब फार्म के चैनल से उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर वाफिया से तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे और अच्छे से अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो डिटेल में जाने से पहले आज है 10 मुहर्रमुल हराम, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन हसन की शहादत का दिन है। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उनके साले सवाब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें आए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भाई ये है बम्बे क्रीपर। इधर पाकिस्तान में कुछ लोग इसे बम्बे क्रीपन कहते हैं, कुछ इसे कॉटन वाइन कहते हैं, कुछ इसे प्राइवेसी वाइन कहते हैं, कोई इसे पर्दा वाइन कहते हैं, तो कुछ लोग इसे सेहरा बेल कहते हैं। एक पौधा है, 5 से 6 नाम है। जो इसका एक्चुअली नाम है वो कॉटन वाइन और बम्बे क्रीपर है। तो अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, आपको बताएंगे ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको पर्दा बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से दूसरी जानब देखना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत घनी होती है, पर्दे की तरह इस लटकी हुई होती है, नीचे को इसकी शाखें होती हैं। आपकी वो दीवार जो रफ सी दीवार है, मतलब प्लस्तर नहीं है, सीमेंटेड है, तो आप उस दीवार के ऊपर इसको लगा दें एक साइड पे, मतलब अंदर वाली साइड पे लगा दें, तो ये आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ते चढ़ते आपकी दीवार की दूसरी साइड बाहर वाली साइड पे चली जाएगी और बहुत ही बेहतरीन लुक देगी। बड़ा पौधा नहीं है, वरना मैं आपको इसकी लुक दिखाता। अक्सर लोगों ने आपको देखा होगा कि अक्सर ये फैक्ट्रियों के और टाउनों के अंदर इस्तेमाल होती है, घरों में एक साइड पे लगाते हैं, दूसरी साइड पे ये इजीली बाहर आ जाती है और फिर इसकी कटिंग वगैरह करते रहते हैं और इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है और दीवार को बहुत प्यारी लुक दे देती है। तो इसलिए इसे पर्दा वाइन भी कहते हैं, सेहरा बेल भी कहते हैं। तो अब इसकी पानी पे बात करें तो इसको किस तरह का पानी चाहिए, तो बस इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करती। बाकी इसको ज़्यादा पानी से होता कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा हार्डली प्लांट है, धूप का पौधा है, आउटडोर पौधा है। हाँ, आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा दें और फिर मतलब नीचे को हैंग कर जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन ये पार्ट का फिर वही हैंगिंग बास्केट के पार्ट का इशू होगा कि वो पार्ट कितना बड़ा हो, जितना बड़ा पार्ट होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतना अच्छा चलेगा। तो आप इसे हैंगिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रफ दीवार की लुक बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पौधा है, तो इस पौधे को हम कलम से या कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। और जिस तरह कुछ लोग नर्सरी वाले या माली लोग इसको समझेंगे कि जिस तरह मोतिया की हम लेयरिंग करते हैं, मिट्टी के अंदर एक शाख को पिवट कर देते हैं, जैसे ये एक शाख है, दिखाते हैं आपको, जैसे ये मिट्टी है, तो हम इस शाख को काटेंगे नहीं, इस तरह ये मिट्टी के अंदर डिप कर देंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे, पीछे से भी पौधा रहेगा, आगे से भी। 35 से 40 दिन के बाद ये पौधा खुद ब खुद अपनी रूट्स इस मिट्टी के अंदर पैदा कर लेगा। तो फिर इस पौधे को हम भी इधर पीछे से काट देंगे, आगे हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह भी हम इस पौधे को तैयार कर सकते हैं और एयर लेयरिंग से भी तैयार करते हैं, तो क्या कटिंग से तैयार करते हैं, कॉम्पल से। तो इसके लिए यंगर शूट भी ले सकते हैं, थोड़ी सी बैकवर्ड वाली शूट भी ले सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह मनी प्लांट को हम पानी के अंदर तैयार करते हैं, उसको मनी प्लांट की तरह भी तैयार कर सकते हैं। इसकी ये चीज़ होती है, जो इसकी आंखें या ब्रांचेज या जहाँ से पत्ता निकलता है, ये चीज़ इसमें से ये नए पत्ते निकालती है और रूट्स निकालती है। तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो इसको इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ज़मीन में लगाई जाती है। ज़मीन में ये मतलब इसको नेचुरली तौर पर ही इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं, ये अपनी खुराक वगैरह ज़मीन से गेन कर लेती है। और हाँ, अगर पार्ट के अंदर है तो पार्ट के अंदर फिर आप इसको मतलब खाद खुराक दे दें, क्योंकि उसमें हैंड टू माउथ सिस्टम होता है, जो खुराक आप देंगे वही इसको लगेगी। तो इसको फिर आप डीएपी वगैरह दे सकते हैं, थोड़ी बहुत पोटाश, डीएपी, एनपीके वगैरह दे सकते हैं। एनपीके 20-20 दे दें, ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह आप इसको सब मतलब फर्टिलाइज देंगे, डीएपी और ये, उसी तरह ये लश ग्रीन होगी और ज़्यादा बुशी प्लांट बनेगा, ज़्यादा ग्रीनरी आएगी और ज़्यादा लंबी लंबी ये शाखें निकालेगी। तो एक दोस्त पूछ रहा था कि यार इसकी ये क्या मतलब जैसे बोगनवेल होती है उस तरह होती है? नहीं भाई, उस तरह नहीं होती। ये एक इस तरह मतलब
जैसे आप लोग ये धागे की तरह मतलब होती है, धागे की तरह नीचे को आती है, जैसे ये नज़रिया आ रहा है। तो इसकी देखें कोई साइड पे शाख नहीं निकली हुई, ये लंबी है, ये देखें। तो इस तरह ये चलती है, फिर दीवार से नीचे आ जाती है। तो ये साइडों से कोई बुशी ब्रांचेज नहीं निकालती। तो अब इसकी सॉइल पे वो बात हो चुकी है कि इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, बता दिया। और जो आपने लेयरिंग करनी है, मतलब मिट्टी के अंदर पिवस करके रखनी है, तो उसको फिर आप ना शेड के अंदर रखें, मतलब शीट के अंदर या किसी सायेदार दरख्त के नीचे रखें। और कलम लगाने के बाद भी, उसको रिपोर्टिंग करने के बाद भी मतलब कलम वगैरह लगाकर उसको मतलब शेड के नीचे रखें। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उस पर धूप का अटैक नहीं होता और इस पर किसी बीमारी का अटैक नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से चिड़ियों ने अपने नेस्ट घोंसले बनाए होते हैं और फिर अपने एग ले करती हैं इसके अंदर। तो अब इसकी सॉइल पर बात करें तो जब आप इसको लगाएं तो इसकी सॉइल मिट्टी में तो भाई जो बल वाली मिट्टी डाल दिया करें, बस सिर्फ वही बेहतर है। अगर कोकोपीट या पत्तों वाली खाद हो तो ज़्यादा बेहतर है। और पार्ट के अंदर लगा रहे हैं तो फिर उसमें 3-4 इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर लें, मतलब जैसे सैंड हो गया, बल होगी, तो उसके बाद कोकोपीट होगी, पत्तों वाली खाद होगी, 3-4 इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर लिया करें, उसके बाद उसमें लगाया करें, तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि पार्ट के अंदर रूट तो इसकी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, रूट बाउंडिंग होती रहती है, तो जिसकी वजह से इसको ज़्यादा खुराक तो मिलनी नहीं है, जो हम देंगे वही इसको लगेगी। तो इस तरह फिर पार्ट के हमें स्टार्ट में ही अच्छी चीज़ डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। कल एक भाई कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैंने एक ज़ोरा ज़मीन में शिफ्टेड किया है लेकिन बेहतर से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उस भाई के लिए ये स्पेशली तौर पे मैं कहूँगा कि एक तो अभी एक ज़ोरा के शिफ्ट करने का टाइम नहीं था जब आपने शिफ्ट किया है, ठीक है। हाँ, अब आपने शिफ्ट किया तो एक दफ़ा पौधा डाउन होगा, उसे 10-15 दिन मतलब हल्का मुल्का पानी वगैरह देते रहें। जब उसकी रूट्स मतलब आप देखें कि इसकी रूट्स अब ज़मीन के अंदर लगी हैं, तो फिर उसे थोड़ी बहुत DAP NPK दे दें। जैसे ही पौधा मतलब रूट्स ज़मीन के अंदर लगाएगा तो जब उसे ताकत मिलेगी तो वो थोड़ा सा बेहतर की तरफ चला जाएगा। और सर्दी में उसको ज़मीन के अंदर है तो भाई बिल्कुल कवर करना, क्योंकि अभी नया लगाया है, पहले सीज़न में उसको कवर कर देना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपका पौधा चल जाएगा बेहतर से, लेकिन अभी आप पौधा न लगाया करें। पौधा कम से कम सितंबर अक्टूबर के अंदर लगाया करें। अभी आपने जुलाई में थी तो उसके अंदर शिफ्ट कर दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पौधा चल जाएगा। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो इंशाल्लाह फिर बात को ख़त्म करते हैं। तो कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो अभी तक वो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।